डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर कांग्रेस में वार्ड सूची पर विवाद जारी होते ही सूची को किया गया निरस्त। पीसीसी चीफ दीपक बैज निर्देश किए जारी। महानदी जल विवाद ट्रिब्यून पर कब कार्यकाल बढ़ा, केंद्र ने 9 महीने का दिया एक्सटेंशन। अब 13 जनवरी 2027 तक चलेगा ट्रिब्यून। बिलासपुर रेलवे जोन ने फिर की 10 ट्रेनें रद्द। एक दिन पहले ही ट्रेनों को किया था बहाल। अचानक कैंसिल से यात्रियों की बड़ी परेशानी। भिलाई सेक्टर 7 में पीलिया का प्रकोप। 145 घरों में कई बच्चे संक्रमित पाए गए। बच्चों के चेहरे आंखों में दिखा पीलापन। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ेगी गर्मी। 4 दिन 5 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। कई जिलों में 42 डिग्री पार जाएगा टेम्परेचर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी की स्वदेशी अपनाने की अपील का असर अब राज्यों में भी दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विदेशी कंपनी की फॉर्च्यूनर छोड़ अब टाटा मोटर्स की स्कॉर्पियो को अपनी नई सवारी बनाया है। सीएम साय लगातार स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात करते हैं। उनकी यह पहल आत्मनिर्भर भारत के संदेश को मजबूत करती है और आम लोगों को भी देशी उत्पाद अपनाने के लिए प्रेरित करती है। आज महात्मा ज्योतिबा फुले का 200वीं जयंती है और यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा जयंती समारोह का यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग शामिल हुए। हमारे प्रदेश की मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा जी, हमारे दोनों महामंत्री श्री अखिलेश सोनी जी, श्री यशवंत जैन जी और सभी हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारीगण, सबकी उपस्थिति में आज जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा ज्योतिबा फुले को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। उन्होंने नारी शिक्षा पर बड़ा जोर दिया था और इस देश में वो पहले व्यक्ति थे जो नारी शिक्षा के लिए अलग से सबसे पहला स्कूल खोले थे। इसमें अपनी पत्नी को भी टीचर के रूप में उसमें नियुक्ति दिलाए थे। तो उनको हम आज उनकी जयंती के अवसर पर नमन करते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी हितग्राही से केवाईसी के नाम पर शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि कोई चॉइस सेंटर या कियोस्क संचालक पैसे मांगता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं सरकार ने महिलाओं से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी अवैध वसूली की शिकायत तुरंत संबंधित अधिकारियों को करें। नहीं, देखिए, अभी जितने भी महतारी वंदन के हितग्राही हैं सभी को अपना ई-केवाईसी कराना है। इसके लिए उनको अपना आधार कार्ड के साथ जो उनके बैंक खाते के साथ लिंक है, इसको अपने चॉइस सेंटर में जा करके या जहाँ भी हम लोग शिविर भी लग रहा है जगह जगह पे चिन्हांकित जगहों पे, और सारे जो वीएलई हैं वो ग्राम पंचायत भवन में या जो चिन्हांकित जगह है वहाँ पे शिविर लगा करके निःशुल्क उनका केवाईसी कर रहे हैं। और तुरंत उनका आईडी ब्लॉक करने के लिए हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। कल भी ऐसी शिकायतें आई थी तो हम मेरे ख्याल से 2-3 जगह के आईडी कल भी ब्लॉक हुए हैं। तो हम लोग ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि कहीं भी कोई भी वीएलई जो है वो पैसा इसके लिए किसी भी तरह से हितग्राहियों से वसूली ना करेगा। दुर्ग जिले में बढ़ती गर्मी के बीच पुलिस प्रशासन ने सराहनीय पहल की है। सेक्टर 6 ग्लोब चौक एसएसपी विजय अग्रवाल ने ट्रैफिक जवानों को गमछा और पानी की बोतलें वितरित की। ट्रैफिक एसएसपी ऋचा मिश्रा भी मौजूद रहीं। 37 से 39 डिग्री तापमान में ड्यूटी कर रहे जवानों का हौसला बढ़ाते हुए एसएसपी ने उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता बताया। साथ ही भविष्य में टोपी देने की बात कही और लोगों से हेलमेट और सीट बेल्ट के पालन की अपील की।
जो कर्मचारी अधिकारी सारे इन्फोर्समेंट में लगे हुए हैं, काफ़ी धूप में भी काम करते हैं, तो उनको आज वाटर बॉटल और गमछा दिया गया है ताकि वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन और बेहतर ढंग से कर सकें। हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए विशेष फोकस है दुर्ग पुलिस का, ताकि लोगों की ज़िंदगी सुरक्षित रहे और दुर्घटनाजन्य मृत्यु जो है वो कम से कम हो सके, उसी का प्रयास है। लगातार गर्मी बढ़ता जा रहा है, तो कर्मचारी ड्यूटी तो कर ही रहे हैं और एक्स्ट्रा आप लोगों की तरफ से काम करें। अभी जैसे उनको वाटर बॉटल और गमछा दिया गया है, आगे चल के इनको नए कैप भी प्रदान करने के लिए मैंने बताया है, तो वो सब भी प्रदान किया जाएगा। सर, हेलमेट को लेकर के जागरूकता तो काफ़ी दिख रही है, चौक चौराहे पर लोग फॉलो भी कर रहे हैं, तो जो कुछ छूटे हैं उनके लिए क्या करना है? देखिए, बिना हेलमेट के आपका जो दुर्घटना में रिस्क है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और जितने भी अनुभव हैं, पुराने जो एग्जाम्पल है, तो यही इंडिकेट करते हैं कि जहाँ टू व्हीलर सवार हेलमेट नहीं पहनता है तो एक्सीडेंट में मृत्यु होने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो मेरा सभी से अपील है कि जो भी मोटरसाइकिल सवार हैं कृपया हेलमेट पहन के ही निकलें, और न सिर्फ ड्राइवर बल्कि पीछे जो बैठे हैं वो भी हेलमेट का अनुपालन करें। उदयपुर के लखनपुर ब्लॉक में राशन वितरण में लापरवाही की लगातार शिकायतों पर मंत्री राजेश अग्रवाल ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को उचित मूल्य दुकानों की कड़ाई से जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं मंत्री ने कहा कि यदि किसी हितग्राही को राशन नहीं मिला तो जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने राशन की कालाबाजारी की बात भी स्वीकार की। वहीं एसडीएम को मामले में सख्त कदम उठाने और पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन के भी संज्ञान में है, और आज ही मैंने सुबह लखनपुर उदयपुर के एसडीएम को फोन करके बोला है कि कड़ाई से सभी राशन दुकानों की जांच करें, और जहां भी इस टाइप की घटना पाई जाती है कि हितग्राही को अगर राशन नहीं मिल रहा है, तत्काल उस राशन विक्रेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। कालाबाजारी भी कर रहे हैं राशन की, ऐसे सुनने में आ रहा है। हाँ, बिल्कुल जानकारी मिल रही है, एकदम सच्चाई स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आज ही एसडीएम को बोला कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इनका हौसला कैसे बढ़ा हुआ है? 2 साल हो गया आप लोग भी कड़ाई करते हुए, लेकिन उसके बाद इनका, अब देखिए, हमने उनको बदला नहीं, जैसे पिछले शासन में बदल दिए थे वही लोग काम कर रहे हैं जो पहले से कर रहे थे, क्योंकि कहीं न कहीं गांव के ही लोग थे, समूह के लोग थे, हम लोग सोचे वही लोग सुधार के बढ़िया काम कर देंगे। लेकिन अभी लगातार इस टाइप से शिकायत आ रही है, तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन को कड़ा रुख अपनाते हुए इन सभी को बदलना पड़ेगा, और निश्चित रूप से मान के चलिए आप कि जहाँ जहाँ शिकायत है वहाँ के राशन विक्रेता बहुत जल्दी बदलाएंगे। एमसीबी जिले के नागपुर गांव में आज भी खेती की शुरुआत से पहले कठोरी पूजा की प्राचीन परंपरा पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। नए कृषि सत्र के आगाज पर किसान अपने खेतों में वर्षा के देवता इंद्रदेव और भूमि माता की विशेष अर्चना करते हैं। ग्रामीणों की मान्यता है कि इस पूजा के बाद ही वर्षा पर्याप्त होती है और फसल अच्छी मिलती है। वहीं आधुनिकता के दौर में भी यहाँ का युवा वर्ग अपनी इस सांस्कृतिक विरासत को गर्व के साथ आगे बढ़ा रहा है। जो ये कठोरी हम मना रहे हैं, ये पूर्वज लोग ही चलाए हैं इसे, और इसमें पूर्वज लोग बताए हैं हमें कि इंद्रदेव का इसमें पूजा होता है, धरती माँ का पूजा होता है, और आज से ही हम लोग खेती किसानी अपना करना शुरू कर देते हैं। आज हम लोग बेहड़ा जलाते हैं, बेहड़ा जलाने का काम आज से शुरू कर देते हैं। बेहड़ा बिछाना खेत में, उसको धान का मुठ लेना, और जितने भी देवी देवता हैं सभी का आह्वान करके यहाँ अपन ये मेडर में, ये नागपुर का ये मेडर है, और यहीं पर पूजा पाठ करते हैं, और आज से हम लोग खेती किसानी का कार्य शुरू हो जाता है। नागपुर पंचायत है और हम किसान हैं, किसानी करते हैं। आज के दिन अभी हमारे यहाँ इंद्र पूजा हो रहा है, इंद्र पूजा कराते हैं धान का रोपाई बुआई के पहले। इसके बाद ये प्रथम हम लोगों का काम है, इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं किसानी के लिए। और हमारे यहाँ ये मेरा 60 वर्ष का उम्र है, मुझे पता नहीं है कि कब से ये चलते आ रहा है, हमारे पूर्वजों के समय से ये परंपरा चलते आ रहा है, और हम चाहते हैं कि आज हमारे बच्चे और भी इनसे भी आने वाले पीढ़ी इस कार्य को अपना करते रहें, चलाते रहें।
मैं ग्राम पंचायत नागपुर के सरपंच हूँ। नाम मेरा ललन सिंह है। आज हम कठोरी मनाने जा रहे हैं। एक साल में एक बार कठोरी मनाते हैं, जो कि यहाँ इंद्र पूजा किया जाता है बैगा के माध्यम से, और हम चाहते हैं कि ये सदियों चलते रहे। इतना ही कर। दोरगोताई थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां लापता 5 साल की मासूम बच्ची कई घंटों बाद कुएं के किनारे बोरे में बंद मिली। दरिंदों ने बच्ची का मुंह तकिए के खोल से बांध रखा था। वहीं ग्रामीणों की मदद से बच्ची को सुरक्षित निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एफएसएल की टीम मौके पर जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है ताकि असलियत सामने आ सके। बचे ही नहीं बचे बच्ची लड़का ठीक है। कितने साल की बच्ची? 5-6 साल की। और जो किया है उसका क्या नाम है? क्या करता है, क्या है, कुछ पता है? पता नहीं। अच्छा, बच्ची को मतलब बोरे के अंदर डाल दिया था और तकिया के खोल से मुंह बांधा हुआ था। अभी ठीक है? ठीक। और कहाँ फेंका? फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।